हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भाई ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 6 जो पी ब्लॉक का तत्व है और चैप्टर नंबर 7 जो डी ब्लॉक के तत्व है। तो उनसे ये क्वेश्चन है आपके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार आते भी हैं। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना है, केमिस्ट्री में 70 में 70 ला रहे हैं, तो हमें बहुत तगड़ी तैयारी करनी है। देख सकते हो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन कि उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव के मान ऊंचे होते हैं, समझाइए। मतलब कि उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव के मान क्यों ऊंचे होते हैं, हमें ये समझाना है। ठीक है, तो क्यों होते हैं, देखो उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती है हमारी, जैसे हीलियम हो गई, नियान हो गई, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान। ठीक है, ये हमारी उत्कृष्ट गैसें होती है। इनके पूछ रहा है आयनन विभव क्यों आपके क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं इनके मान। तो उत्कृष्ट गैसों के उच्च आयनन विभव इनके उच्च स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होते हैं। मतलब क्या कहा गया, इनके आयनन विभव ऊंचे क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, NH2 NP6। मतलब बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2 NP6 होने के कारण उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव के मान ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका अति लघुत्तरी प्रश्न पे आता है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं ना उस पर क्वेश्चन आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना क्योंकि आपका जो इस चैप्टर का है तो यही वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें एक ही बात होती है। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो आपको इनकी विशेषताएं बतानी, देख सकते हो। अगर बात करें उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की, तो अक्रिय गैसों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अक्रिय गैसें साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती। अगर हम बात करें जो अक्रिय गैसें ये साधारण रूप से क्या करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें भाग नहीं लेती। ठीक है, और बात करें समस्त अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। कैसी होती है, रंगहीन होती, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती। कौन, आपकी अक्रिय गैसें। और बात करें इनकी विशेषताओं की, और बात करें ये सभी एक परमाणु गैसें होती, जैसे हीलियम, नियान, ये जितनी ये कैसी होती, एक परमाणु गैसें। ठीक है, तो ये कैसी गैसें होती, एक परमाणु गैसें होती। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन देखो जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन कि लैंथेनाइड क्या है, इनके नाम लिखिए। आपको लैंथेनाइड के बारे में बताना है, कि लैंथेनाइड होते क्या और इनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो बात करें लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम Z बराबर 58 से लेकर ल्यूटीशियम Z बराबर 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। आप आवर्त सारणी में जो नीचे 2 कॉलम दिखेंगे आपको इधर ऐसे, ठीक है, तो इस पे देखोगे जो आपकी ऊपर वाला श्रेणी होती है इसे हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी, जिसपे सीरियम Z बराबर 58 से ल्यूटीशियम Z बराबर 71 तक के 14 तत्व होते हैं। इन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। और बात करें इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी में 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ठीक है, कौन से कक्षक में, 4f कक्षक पे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जो आपकी लैंथेनाइड श्रेणी है। ठीक है, अब इनके नाम देख लो आप, जैसे पहले का नाम होता है, पहला था तो सीरियम होता है, फिर प्रेजियोडियम, फिर नियोडियम, प्रोमेथियम। तो इसी तरह से इनके कितने तत्व होते हैं भाई, 14 तत्व होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपके लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपकी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि संक्रमण तत्व हमारे क्या होते हैं। तो देखो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाए, डी उपकोष में। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल या डी उपकोष में भरते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, डी उपकोष जो होता है आंशिक रूप से भरा होता है। इन तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D1 से 10 तक और NS1 से 2 होता है। ठीक है, तो ये बात होती है संक्रमण तत्वों की। तो अगर आपको संक्रमण तत्वों के बारे में और अच्छे से जाना है तो आप चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी देख सकते हो ड्यूब कोष आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक का मतलब पूर्ण रूप से ना भरा हो, आंशिक का मतलब होता है कम। ठीक है, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन डी पे होते हैं तो 10 ना हो, 9, 8, 7 जितने हो वो होता है। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों में क्या होता है, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक्टेनाइड्स का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए। कि एक्टेनाइड्स की बात हो रही है, अभी आपको बताया था ना, ये जो आपके नीचे होती हैं सबसे नीचे वाली पंक्तियां, इस पे ये वाली लैंथेनाइड श्रेणी होती है और नीचे वाली एक्टेनाइड श्रेणी होती है। तो ये जो एक्टेनाइड श्रेणी है उसके बारे में बात हो रही है। तो एक्टेनाइड को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। ठीक है,
एक्टिनाइड्स को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी, देखो लैंथेनाइड को कहा गया था प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी और एक्टिनाइड्स को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं 5f कक्षक में। देखो उस पर क्या हुआ था लैंथेनाइड पे 4f कक्षक पे भरे गए थे और इस पे क्या होता है 5f कक्षक पे भरे जाते हैं। इसको प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी और इसको द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और बात करें इस श्रेणी में थोरियम Z बराबर 90 से लेकर लारेंसियम Lr Z बराबर 103 तक के 14 तत्व सम्मिलित हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक्टिनियम Z बराबर 89 का अनुसरण करते हैं तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणों में उससे समानता प्रकट करते हैं। यही कारण है कि एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। ये एक्टिनियम के गुण प्रदर्शित करते हैं, इस कारण से इन्हें क्या कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो देख सकते हो ये 5 क्वेश्चन थे। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप तैयारी करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो आपके 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो और भी आपको वीडियो मिल जाएंगे चैनल पे, सारे चैप्टर की अब प्लेलिस्ट कंप्लीट है तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।